गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो बात चल रही थी, 3 शक्तियों की बात चल रही थी। एक बात कह देना चाहूंगा, यदि व्यक्ति आनंद को पाना चाहता है, जीवन के आनंद को लेना चाहता है, उसका एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, और वो तरीका है ब्रह्म तत्व को अपने में पैदा करना। ब्रह्म तत्व जिसमें पैदा होने लग जाएगा, ब्रह्म तत्व जिसमें पैदा होने लग जाएगा, लौकिक सुख शांति, भौतिक समृद्धि और आत्मिक आनंद उसको निश्चित रूप से मिलने लग जाएगा। अर्थात ब्रह्म तत्व अगर आपको पैदा करने हैं, तो उन तत्वों को पैदा करने के लिए उन गुणों का समावेश आपको अपनी चैतन्य शक्ति के अंदर करना होगा, जो आपको, मैं कहता हूं, बच्चे का सारी साल मेहनत करना और 1 मिनट में उसको उसका पास का रिजल्ट कार्ड मिल जाना। देखिए, उसने पूरे साल लगा करके मेहनत की है, पर उस पूरे साल का परिणाम उसे 1 मिनट में मिल जाता है। ऐसे ही जिंदगी का भी जो सार है वो आनंद है, और आनंद में भी ब्रह्मानंद। वो तत्व अगर आपको मिल जाए तो समझना जिंदगी का उद्धार हो गया। उस उद्धार को पाने के लिए हमें उस तरह के कर्मों को करना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए उस शक्ति को अपनी शक्ति के अंदर जागृत करना पड़ेगा। जब वो शक्ति हमारी शक्ति के अंदर जागृत होने लग जाएगी, तो समझ लेना जिंदगी का उद्देश्य आपके हाथ में आ गया। पहले मैं एक सत्य घटना जो परम पूज्य गुरुदेव ने कही है, उससे आपको अवगत कराना चाहूंगा। राजा भोज, जो बहुत सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, परोपकारी, सेवाभावी थे, उन्होंने रात को एक सपना देखा कि एक वयोवृद्ध बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में उनके सपने में प्रकट हुआ। राजा भोज उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं सत्य हूं, सत्य। आप क्यों मेरे सपने में आए हैं? मैं तुम्हारे कर्मों को तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मैं तुमको तुम्हारे कर्मों को दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, चलिए
राजा भोज ने बड़े कुएं, बावड़ियां, मंदिर, धर्मशालाएं वो बनवाई थी। राजा भोज को वो लेकर के वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं जितने कुएं थे वो सब सूख गए, जितनी धर्मशाला थी वो सब खंडर हो गई, जितनी बावड़ियां थी वो सब सूख गई। ये देख करके सत्य से वो पूछने लगे कि ये सब क्या है? उन्होंने राजा भोज को कहा, तूने काम तो बहुत अपनी समझ से अच्छे किए हैं, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहा है, परंतु यहां उन्होंने परंतु लगाया। जो सूख जाए वो कुआं बावड़ी नहीं, जो ढह जाए वो धर्मशाला नहीं। सत्य कभी भी परिवर्तित नहीं होता, सत्य अर्वाचीन होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। राजा भोज, तूने शरीर को सुख देने वाले कार्य किए हैं, वो आज तो सुख दे रहे हैं, पर शरीर तो जीर्ण शीर्ण अवस्था को चला जाता है। जब जीर्ण शीर्ण अवस्था को चला जाता है, मैं फिर से कहता हूं, बूढ़े आदमी को घी खिलाया जाए कितना लाभ करेगा, और जवान बच्चे को घी खिलाया जाए तो कितना काम करेगा। राजा भोज की बात समझ में आई? क्या बात समझ आई? अगर व्यक्ति को उसके चरित्र से ऊंचा उठाया जाए तो वो सदा सरस रहेगा, सरस रहेगा, रस से भरा हुआ रहेगा, उसके जीवन में हरियाली होगी। ना कि कुआं, बावड़ियां, धर्मशाला ये भरिपूर्ण रहे, इनसे वो होगा। राजा भोज ने फिर यही किया, सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझा, और वास्तविक स्वरूप को समझ करके अपने जीवन के उतारने के साथ साथ अपनी प्रजा में भी उसको उतारना शुरू कर दिया। मैं भी आपको यही कह रहा हूं, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म आनंद जिसके द्वारा हमको मिलता है, उस शक्ति का नाम है सरस्वती। भगवती सरस्वती जो एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक को लिए हुए है। कल आपको बताया था, अच्छे साहित्य के अध्ययन के बिना विचार श्रृंखला का परिमार्जन नहीं होता। संसार के उच्च कोटि के विचारक और तत्वदर्शी अपने गंभीर ज्ञान को पुस्तकों में छोड़ करके गए हैं। या आगे भी छोड़ रहे हैं। अब मैं फिर से कहता हूं, ज्यादातर हिंदुओं के घरों में रामायण और गीता जरूर मिल जाती है, परंतु मैं नहीं जानता पूरा घर उसमें से रामायण की एक चौपाई और गीता का एक श्लोक भी पढ़ता हो। तो उस किताब के रखने से क्या परिवार हरा भरा हो जाएगा? इसलिए
अच्छे व्यक्तियों के सत्संग के लिए वो अपने शरीर को तो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, पर अपने ज्ञान को पुस्तकों के अंदर भर करके चले जाते हैं। जो उस ज्ञान का आश्रय लेता है वो उन शक्तियों का आश्रय लेता है। वशिष्ठ हुए ऋषि, वाल्मीकि हुए, विश्वामित्र हुए, मदालसा अनुसुईया हुई, ये सब अपने कर्मों को अपने पीछे छोड़ करके गए हैं। उनके जीवन आज भी हरे भरे हैं। वो कभी सूख नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति का मूल तत्व उनके जीवन में संचरित हुआ। उनकी आत्मा उस तत्व के साथ जुड़ गई जो प्रकृति का मूल तत्व था। जब तक प्रकृति रहेगी तब तक उनको कोई सुखा नहीं सकता। इसलिए हम भी अगर ब्रह्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस ब्रह्म को अपने अंदर जागरण करना पड़ेगा, और जागरण करने के लिए उस शक्ति का पैपान हमको करना पड़ेगा। महासरस्वती के एक हाथ में पुस्तक का मतलब है अच्छे व्यक्तियों की उपासना, अच्छे गुणों के लिए। सत्संग का लाभ उठाना, ज्ञान कोश भरने के लिए अन्य लोगों के अनुभवों को अपने अन्वेषण में, निरीक्षण में लेकर के आना, ये कार्य पुस्तकों के माध्यम से निश्चित रूप से हो सकता है। ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन प्रेमी आपको बनना ही पड़ेगा। मां सरस्वती के दूसरे हाथ में वीणा है। उस ज्ञान का प्रचार करना जिसके द्वारा अपनी अंतर आत्मा के तंतुओं को झंकृत किया गया, वो ज्ञान भावना के रूप में प्रकट होने लग जाए और विद्या के रूप में वो झंकृत होने लग जाए। याद रखना, बावड़ियों की तरह से, कुओं की तरह से, राजा भोज की तरह से शुष्क ज्ञान पांडित्य पैदा नहीं कर सकता, पांडित्य पैदा नहीं कर सकता। उसका सदुपयोग अपने जीवन में उन सात्विक गुणों को पैदा करने के लिए, सात्विक प्रभावों के रूप में हमारी प्रकृति के ऊपर, हमारे अंतःकरण में उन तारों को झंझना दे और एक झंकार हमारे अंदर पैदा कर दे। अध्ययन, मनन, निधिध्यासन, इसके द्वारा आप जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उस पर विश्वास और श्रद्धा करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं, विश्वास और आचरण में एकता रखते हैं, ज्ञान का वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। हंस वाहिनी मां शारदा की वीणा पुस्तक प्रियता प्रकट करती है कि विद्या चाहने वाले, विद्वान बनने की इच्छा करने वाले लोगों को ये चाहिए कि पुस्तकों का अध्ययन करें और अपने जीवन के दैनिक कार्यक्रमों को बनाएं।
और उन कार्यक्रमों में जो दैनिक स्वाध्याय से आपको मिला, आपके हृदय की तंती उसके द्वारा झंकृत होनी चाहिए। जो आपको दैनिक ज्ञान मिला वो भाव के रूप में फूट करके कर्म के रूप में परिणत होना चाहिए। श्रद्धा जब आचरण में उतरने लग जाए, कर्म के साथ अपने संबंध को जोड़े, तो समझ लेना सरस्वती और ब्रह्म का आपस में मिलन होने लगा। सरस्वती और ब्रह्म का मिलन अगर आपस में होने लगेगा तो भक्त और भगवान का मिलन है। और मिलन के बाद जो सुख मिलता है वो सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे देश में जो सरस्वती पूजा का कार्यक्रम होता है उसका मूल उद्देश्य यही है। दोबारा से बोल रहा हूं, देखता भी हूं, मां सरस्वती की बड़ी बड़ी सुंदर प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। बहुत बहुत पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाता है। परंतु वो जीवन को हरा भरा नहीं बनाता, क्योंकि शुष्क ज्ञान है। जब तक अंतर की श्रद्धा आपकी नहीं जगेगी, अंतर की श्रद्धा आपकी नहीं जगेगी, वो तत्व जो ईश्वर ने आपके जीवन में छुपा करके रखा हुआ है, वो बीज जो ईश्वर ने आपको जीवन के रूप में अमानत के रूप में दिया है, वो क्रियाशील और जागृत नहीं होगा। वो अपना विस्तार नहीं करेगा। अगर अपनी कला से प्रेम आप करते हैं और उस कला को आप कर्म के रूप में परिणत करना चाहते हैं, आपका कर्म उतना ही उच्च कोटि का हो जाएगा जितना अंतर्भाव से श्रद्धा और विश्वास के साथ वो जुड़ता हुआ चला जाएगा। वास्तव में सरस्वती पूजन का उद्देश्य यही है। हमारी शक्ति जो आंतरिक शक्ति है, जो नीरस रूखी ऐसे ब्रह्म के हाथ लग गई है, जो रूखा भावनाओं से रहित है, बताइए वो अपनी सहधर्मिणी ब्रह्म की सहधर्मिणी सरस्वती का पोषण कैसे कर सकता है? वो सरस्वती जिस तरह से माता पिता से संतान पैदा होती हैं, वैसे ही इनसे गुण पैदा आपके अंदर होंगे, आपके जीवन में पैदा होंगे। अगर उस ब्रह्म आनंद को पाना चाहते हैं, मैं कल एक बिटिया का संस्कार करा रहा था। उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उससे मैं कह रहा था, बेटा अगर ये तुम्हें पहले से अनुभव होता, ज्ञान नहीं कहा मैंने, अनुभव कहा, अगर तुम्हें ये पहले से अनुभव होता
कि संतान का कितना बड़ा सुख होता है, तो संतान प्राप्ति के लिए आप एक दिन भी गंवाते नहीं, क्योंकि आदमी का स्वभाव है उस आनंद को पाना। जो आनंद वो बेटियां अपनी गोद में लेकर के उस बच्चे को अनुभव करती है, ऐसे ही गुणों को आत्मसात करके अपने से उत्पन्न करके जिस आनंद को प्राप्त हम कर सकते हैं, शुष्क जीवन जीने के कारण हमें उसका आभास नहीं है। काश आपके अंदर एक टीस पैदा हो जाए उस आनंद को प्राप्त करने की, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं। तो आप हंस वाहिनी महासरस्वती के उपासक हंस के रूप में हो जाएं। मां सरस्वती का जो वाहन है वो हंस है, जिसके ऊपर वो सवारी करती है। और हंस क्या है? नीर क्षीर विवेक, यानी कि दूध और पानी को मिला दें तो उसमें से पानी पानी को छोड़ देना और दूध को निकाल लेना। मैं तो नहीं जानता कोई ऐसा हंस होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हंस मोती चुगता है। ये तो मैंने देखा नहीं कोई हंस जो मोती चुगता हो, पर एक बात जरूर जानता हूं, जिसकी हंस के जैसी वृत्ति नीर क्षीर विवेक की वृत्ति जग गई, वो दुनिया में से उस सत्य को जो अभी आपको बताया गया, राजा भोज के बारे में आपको बताया गया, उस सत्य को जानकर के उस सत्य का अन्वेषण करेगा और अन्वेषण करके उसमें से झूठ झूठ को छोड़ देगा और सत्य सत्य को ही धारण करेगा। जब ये चीज हमारी वृत्ति के अंदर आकर के प्रवेश कर जाती है तो ये हमारी धारणा बन जाती है। पिछले दिनों मैंने ध्यान धारणा के बारे में समझाया है। धारणा पैदा होने पर सत्य असत्य का विवेक होता है और संसार में सम्माल बेतरतीब जो भरा पड़ा है, उस कटपीस की गठरी में से अच्छे अच्छे टुकड़े निकाल करके और खराब भी जो खराबी के काम आए उसमें काम लेकर के, मतलब कतरे कतरे का जर्रे जर्रे का जो प्रयोग कर जाए, वो समझ हमारे अंदर पैदा हो जाए, वो काम लायक बढ़िया अच्छी उन चीजों को पसंद करता है। या ये देखना पड़ेगा निकम्मी बेमतलब की चीजों को उठा करके अपने जीवन में भरता चला जा रहा है। सभी मजहबों में, सभी संप्रदायों में अच्छे और बुरे विचार मौजूद हैं। समय अनुसार हर प्रकार के तत्वों का प्रवेश हुआ है। आज की स्थिति के योग्य जिस धर्म में जो अच्छी बात है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। उससे अपना धर्म नहीं टूटता है ना। हम तो जी हिंदू हैं, हम मुसलमान की बात को क्यों माने ना। वहां भी कोई अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको उस संप्रदाय से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि आपकी विचारधारा उससे नहीं मिलती है।
पर कोई तो विचार ऐसा है जिससे मेल खाता है। इसलिए सत्य सत्य को ढूंढ करके निकालना, सत्य सत्य को ढूंढ करके निकालना, इसको नीर क्षीर विवेक की स्थिति बोलते हैं। उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। समय के से पीछे होने के कारण निरुपयोगी, जो बात बोली गई है, समय से पीछे, हर काम का एक समय है। जब समय निकल गया आप कर्म करते रहिए, उसका वो लाभ नहीं मिलेगा जो समय पर किए गए कर्म का थोड़ा सा भी कर्म किया जाता तो उसका लाभ आपको भरपूर मिलता। हर बीज को पैदा करने का एक मौसम है, समय है। उस समय पर जो बीज बो दिए गए वो समय के अनुसार फले फूलेंगे, और समय के बाद बोए गए बीज भी नष्ट हो जाएंगे। कुछ घंटे पहले जो दूध था, कुछ घंटे के बाद जमकर के वो दही हो जाता है। हलवाई उस दही में से जो पानी छांटता है उसे निकाल कर अलग कर देता है और जमा हुआ भाग ग्राहकों को बेच देता है। कुछ देर पहले जब यही दही दूध की शक्ल में था, ये जो दही है, जब ये दूध था उसमें पानी को निकाल करके छांट करके अलग करने की जो जरूरत थी, उसको आप उस समय पूरा नहीं कर सकते थे। दूध जम गया, पानी पानी अलग हो गया। निर्क्षीर विवेक की बात, हंस की बात आपसे कर रहा हूं, समझदारी की बात आपसे कर रहा हूं। मेरे ही बहुत आत्मीय अपने जीवन को जीने के लिए कितनी तरह की परंपराएं, कितनी तरह की मान्यताएं, कितनी तरह के पाखंडों का इस्तेमाल करते हैं। सत्य वो है जिससे जीवन हरा भरा हो। नीर क्षीर विवेक की बुद्धि हमारे अंदर पैदा हो। हर चीज में से हम सत्य को ढूंढ करके निकाल लें। पानी मिला हुआ दूध बिक सकता था, कोई इंकार नहीं कर सकता, पर आत्मा स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसमें दूध के साथ पानी भी दूध की कीमत पर बिक रहा था। और पानी मिलाया ही इसलिए गया था कि हमारा प्रलोभन उसके साथ जुड़ा था। संस्कार में जब प्रलोभन जुड़े होते हैं तो आदमी उन कर्मों को करता है जो प्रलोभन से भरे हुए हों। आज की स्थिति ये है, आदमी ये कहता है कर्म को करने से पहले मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ होगा। उसने अपने लाभ को ही सत्य मान लिया, परंतु वो तो स्वार्थ है, लोभ है, वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जिसमें किसी का जीवन हरा भरा बने, वो सत्य है। धर्म उपदेशक, विचारवान व्यक्ति अपनी अपनी बातों को कहते रहते हैं, परंतु क्या वो उनके जीवन में होती हैं? जितनी बात वो कहते हैं, क्या वो अपने जीवन से बोलते हैं या मुंह से बोलते हैं? उनका जीवन बोलता है या मुंह बोलता है? आप ब्रह्म तत्वों को तभी पैदा कर सकते हैं जब नीर क्षीर का विवेक पैदा करने वाली शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाए।
प्राचीन धर्म ग्रंथ, उपदेश, विचार, रीति रिवाज अपने अपने समय पर सब उपयोगी हैं। मैं इस बात से भी इंकार नहीं कर रहा, सब उपयोगी हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है जो समाज की व्यवस्था है वो सब बहुत जरूरी है, परंतु उन रीति रिवाज के पीछे कोई तो तथ्य काम कर रहा होगा। हम रीति रिवाज को तो मना लेते हैं परंतु उस तथ्य को नहीं ढूंढ पाते। आज की परिस्थितियों में इसे बदलने की आवश्यकता है। उन हंसों की आवश्यकता है। गायत्री उसके ऊपर बैठने के लिए तैयार है, वो गायत्री के वाहन बनने के लिए तैयार हो जाए। आपको गायत्री को बैठने के लिए नहीं कहना होगा, बस आप वाहन बन जाएं। मां गायत्री को तो उन वाहनों की आवश्यकता है जो उसके बोझ को ढोएं। आज की परिस्थितियों में ये बात स्वीकार करने की स्थिति में है, यदि आप अपनी वृत्ति हंस के समान नीरछीर विवेक करने वाली रखेंगे, अंधविश्वासों से अपने आप को सावधानी पूर्वक बचाएंगे, बुद्धिमान बनते जाएंगे तो सरस्वती की कृपा का वाहन हंस आप बनते हुए चले जाएंगे। सोच लीजिए जो कहा गया है। मैंने कल आपसे कहा था सरस्वती किसको कहते हैं? बल, विद्या, बुद्धि, तर्क, विवेचना, जानकारी, इनको सरस्वती कहते हैं। किसी एक ही बात पर दुराग्रह ना किया जाए। इस बात की हट ना की जाए कि मेरी ही बात सच्ची है। नीर छीर की स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाए। रेत में से चींटी जिस तरह से बालू रेत के कणों को छोड़ करके उसमें से शक्कर के कणों को निकाल लेती है, इस संसार में से उसी तरह से सत्य को हृदयंगम करने की स्थिति आपकी पैदा हो जाए। जो खुले हृदय के जिज्ञासु हो जाएं, जो निष्पक्ष सत्य के शोधक बन जाएं, जिनकी बुद्धि तर्क संगत बन जाए, वो अपने ज्ञान में दिन दिन वृद्धि करते हुए चले जाएं। हमारी बात ठीक और सबकी बात झूठी, जिसने ये विचार पद्धति अपना रखी है वो अपने विचार और विवेक की कमी में उन्नति कैसे कर सकेंगे? इसको तो भोजन चाहिए और तुमने इसका पेट पहले ही भर दिया कि मैं ठीक, तो ये बाहर का क्यों लेगा? जिज्ञासु की बात मैंने आपसे कही है, जिज्ञासु की बात। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भूखे को भोजन पचता है, छिका हुआ हो तो भोजन में नकल निकालता है। ठीक इसी तरह से जिज्ञासु को ज्ञान पचता है, और जिसने ये मान लिया कि मैं तो सब तरह से ज्ञानी हूं,
मुझे किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ठीक हूं। मुझे किसी से किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता भी है तो भौतिक पदार्थों, वस्तुओं, सुखों की आवश्यकता को बताए। ना 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 ना, वो अपनी जिंदगी को और नरक में फंसाता हुआ चला जा रहा है। जो भौतिक सुखों की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, वो अपनी जिंदगी को और नरक में गिराता हुआ चला जा रहा है। अगर अपनी जिंदगी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और जीवन की उस उन्नति को आप करना चाहते हैं, तो आपसे सच्चाई कह रहा हूं, और कोई भी रास्ता इस दुनिया में नहीं है। सत्य का अन्वेषक आपको बनना पड़ेगा। जो लोग अपना विवेक और अनुभव बढ़ाना चाहते हैं, भाई मैं और किसी से नहीं कह सकता, आपसे तो कह ही सकता हूं। मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं, उस तथ्य को उजागर कर रहा हूं आपके सामने। उस सच्चाई को आप समझ लें। भाई मैंने तो प्रैक्टिकली एक चीज देखा कि जो व्यक्ति अपनी कमी को स्वीकार करने में एक सेकंड भी ना लगाए, मैं उसको सच्चा साधक मानता हूं। दूसरे ने आपकी कमी बताई और आपने स्वीकार कर ली, फिर भी आदमी को उसका पोस्टमार्टम तो करना चाहिए। दूसरे के कह देने में नहीं आना चाहिए। और उस पोस्टमार्टम करने वाली शक्ति का नाम विवेक है। मैंने तो सही किया था, पर इसको गलत क्यों लगा? क्या कमी है मेरे कर्म में? जो उस कमी को पहचानने की कोशिश करता है, उसके अंदर विवेक के द्वारा ही उस कार्य को कर सकता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अनुभव से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आगे जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं तो अपने अनुभव से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसे ग्रहण करने के लिए आपको चुनाव करना होगा। किसका चुनाव करना होगा? उस शिक्षण पद्धति को, जो मैंने कहा कि इस दुनिया के अंदर रीति रिवाज, पर्व, त्योहार ये बहुत आवश्यक हैं। दीपावली हर साल मनाई जाती है। कुछ आवश्यक कृत्य मान करके उन कार्यों को कर लिया जाता है, परंतु अगर नीरछिर विवेक के साथ नहीं किया गया, दीपावली तो मनाई गई, परंतु उसका लाभ जो आपको वास्तविक मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये तो जिंदगी है, ये तो खंडर हो रही है। आवश्यकता उस नीरछिर विवेक की पैदा करने की है। उस सत्य को ढूंढने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, सत्य की जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा हो जाए और सत्य को मैं पकड़ने लग जाऊं, वास्तविक वस्तु स्थिति को मैं समझ पाऊं। किसी भी वस्तु की उपयोगिता अनुपयोगिता जानने का तरीका यही सबसे अच्छा है कि उसके समतुल्य अन्य वस्तुओं पर भी विचार रखें और उसको सामने रखें। हर चीज का एक एक गुण अवगुण उन पर विस्तार पूर्वक विवेचना की जाए, उसको समझा जाए। उसमें से जो अधिक उपयोगी सिद्ध हो
उसको ग्रहण किया जाए, उसको चुना जाए। अपने विचार के भावावेश में किसी बात के अंध अनुयायी बनकर के ना रहा जाए, ये उचित नहीं है। इसलिए उस तथ्य को ढूंढा जाए जो उसके पीछे छुपा हुआ काम अपना कर रहा है। मस्तिष्क की तेजस्विता जागृत अगर नहीं होती है, मस्तिष्क की तेजस्विता अगर जागृत नहीं होती है, तो सर्वोत्तम वस्तु जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रयास आपका अधूरा रह जाएगा। जो आपको काम करना चाहिए, केवल उनके लाभों को ही मत गिनिए, भौतिक लाभों को मत गिनिए। वो निश्चित रूप से आपको धोखा खिलाएंगे। लाभ के साथ हानियों पर भी विचार करिए, कठिनाइयों पर भी दृष्टि डालिए, सब पहलुओं पर विचार करिए और उसके उपरांत निर्णय लीजिए। चुनाव करते समय मजबूत आपके हौसले होने चाहिए। ऐसा होगा, ये आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे पश्चाताप हो। जब ये हौसले आपके अंदर पैदा होंगे, जो घटनाएं आपके चारों तरफ घट रही हैं या जो घटनाएं भविष्य में घटने जा रही हैं, उनकी उपेक्षा कर देना। डरना नहीं है, सत्य पर आरूढ़ हो जाना है। पैनी नजर चारों तरफ फिरा करके देखिए, जो कर रखा है वो भरना पड़ेगा, उस तरफ ना जाएं, परंतु विवेक बुद्धि को पैदा करें। आएगा तो मैं विवेक से उसकी गर्दन को काट दूंगा। उसको मैं रोक नहीं सकता, पर मैं उसकी गर्दन तो काट सकता हूं। घटना को घटने से पहले आपके अंदर विचार पैदा होगा पाप का। अगर विवेक बुद्धि आपके अंदर होगी तो आप घटना को घटने नहीं देंगे और घटना के सर को कलम कर देंगे। सामंजस्य को बनाइए। अपने जीवन में सामंजस्य को बनाइए, और कोई तरीका नहीं है। सामंजस्य को बनाइए। आप बीती के आधार पर अधिक से अधिक अनुभव इकट्ठे नहीं हो सकते। अनुभवी और विशेषज्ञ उनके आश्रय को आपको लेना पड़ेगा। दूसरों पर बीती हुई बातों का विश्लेषण करिए, उससे शिक्षण मिलता है, उसे ग्रहण करिए और अपनी योग्यता के अंदर वृद्धि करिए। क्या करूं, समय पूरा हो गया है, विषय अभी मेरा अधूरा है। अभी 2 शक्तियों के बारे में मुझे और भी बताना है, इसलिए आज यहीं पर रोकता हूं। कल महासरस्वती के बारे, लक्ष्मी के बारे में कल आपको बताऊंगा। हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, ये जो मैंने आपको विचार दिया है ये मेरा नहीं है, माध्यम मैं हूं, परम पूज्य गुरुदेव का विचार है। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक ही बात पर चल रहा हूं, परिवर्तन कैसे लाया जाए, उसी पर बोल रहा हूं और अभी बोलता रहूंगा।
कुछ दिन तक इसी पर बोलता रहूंगा, परंतु सुन लेने से परिवर्तन नहीं आएगा। जो सुना है उसमें से सत्य को ढूंढना पड़ेगा। जिज्ञासु बनिए, एक तड़प पैदा करिए। उसे क्रियाशील करिए। धन दौलत काम नहीं आएगी ना, वो धोखा है। ये महल जो आपने बनाए हैं ये खंडर हो जाएंगे। ये जो बच्चे पैदा किए हैं ये शुष्क और नीरस हो जाएंगे। आपके जीवन में हरियाली आए, आपकी खेती सूखनी नहीं चाहिए। मोह माया को छोड़ करके जीवन की खेती को हरा भरा बनाइए। लाभ उठाइए जीवन का, जो ईश्वर का दिया हुआ अनमोल अवसर है, उसको गंवाइए मत। मैं नहीं जानता मेरे शब्द आपको कितने छुए होंगे, ये मेरी कमी है, विचार तो गुरुदेव का है। आप प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा अन्वेषण करने का। मेरे बताने में कमी रह जाती है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, पर आप मेरे से आगे निकल जाएं, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ये अच्छा लगेगा कि आप मेरे से भी आगे निकल जाएं। देने वाले सबको एक ही शक्ति है, परम पूज्य गुरुदेव। मेरे भी हैं और आपके भी हैं। साक्षात गायत्री हैं, आप हंस हैं। वो सवारी करने को तैयार हैं, आप सवारी कराने के लिए तैयार हो जाएं तो काम बन जाए। हंस आपको बनना पड़ेगा, वीणा भी वो देंगे, पुस्तक भी वो देंगे, बस हंस आपको बनना पड़ेगा। बात लंबी हो चुकी है, इसलिए अपनी बात को यहीं रोक रहा हूं, कल फिर समझाऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।